कलोर कोट जंडावाला शहर में बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। कलोर कोट से मोहम्मद इकबाल के मुताबिक एक ही रात में मुतादिद चोरियां शहरी इलाकों से महरूम हो गए। मोहसिन खान खन्नान खेल के घर से नामालूम चोर 4 तोले जेवरात और नकदी 1 लाख रुपए ले उड़े। थाना जंडावाला में आखिरी इत्तला तक मुकदमा दर्ज न हो सका। डेरा मुराद जमाली नसीराबाद के तहसील तंबो शुमाली अलियाबाद के इलाके गोट रेहान खान मुराद दाद मरीदाद मोहम्मद जहरी खुदा बख्श जहरी समेत पूरा इलाका सैलाब की लपेट में आ गया। इलाका मकीनों के खड़ी फसलें हजारों एकड़ तबाह हो गई और घर मुनहदिम हो गए हैं। गुड्डू पुलिस की भोंग बचाओ बंद के करीब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाब कार्रवाई। 2 रोज कबल अगवा होने वाला मगवी टैक्सी ड्राइवर जुल्फिकार शेख बाजियाब। मगवी को सवारी धोखे से लेकर गई थी। राजनपुर के काबिल से खानी गैंग के पास पहुंचा दिया गया। गुड्डू थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी नियाज फारूकी ने कहा कि एसएचओ गुड्डू मंजूर अहमद लगारी ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भोंग बचाओ बंद के करीब डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला। अगवाकार मगवी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले पर अगवा कर मगवी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी को सवारी धोखे से अगवा करवाकर ले गई थी। मगवी को सेखानी गैंग के पास पहुंचा दिया गया था। शहरियों ने गुड्डू पुलिस के बेहतर इकदाम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। फैयाज हुसैन अलवी से इलेक्शन करीब आते ही अवाम इक्तदार वालों से नजरें चुराने लगी। हल्के की शऊर रखने वाली अवाम जोधी ग्रुप में शामिल होने का सिलसिला 2 साल से जारी रखे हुए हैं। यूनियन कौंसिल बाईवाल के गांव करीमपुर से राय दाद भट्टी, राय शब्बीर भट्टी, राय सिकंदर भट्टी, राय अशरफ भट्टी जोधी ग्रुप में शामिल। अवामी लीडर महर इम्तियाज अहमद लाली का कहना था कि करीमपुर की भट्टी बरादरी से बहुत पुराना ताल्लुक है। भट्टी बरादरी का मशकूर हूँ जो हम पर एतमाद करते हुए जोधी ग्रुप में शामिल हुए। महर हैदर इम्तियाज लाली, महर अमीर इम्तियाज लाली का भट्टी बरादरान को ग्रुप में शामिल होने पर मुबारकबाद। डेरा इस्माइल खान के सैलाबज़दा देही इलाकों में अशियाए खुर्द नौश और 10,000 रुपए फी खानदान सैलाब मुतासरीन की मदद की गई। तहफ़्फ़ुज़ुल औराक फाउंडेशन के बानी और ऑल पाकिस्तान मुक़द्दस और औराक यूनियन के चेयरमैन सैयद हसन अहमद शाह बुखारी ने डेरा इस्माइल खान के देही इलाकों का दौरा किया। मौके पर सैलाब मुतासरीन की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर 10,000 रुपए फी खानदान को दिए। उसके अलावा कपड़े, जूते, अद्वियात, कंबल और बर्तन तकसीम किए। इस मौके पर हसन अहमद शाह बुखारी का कहना था कि सैलाब की वजह से कई देहात सफ़े हस्ती से मिट गए और लोग आज भी बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। इंसानी हमदर्दी के तहत साहब इख्तियार और मुखिर हजरात को चाहिए कि सैलाब मुतासरीन की जो मुमकिन मदद हो सके वो हंगामी बुनियादों पर शुरू करें। पाक गैरीजन हाई स्कूल ननकाना साहब के होनहार तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद हमजा मुख्तार ने मैट्रिक इम्तिहानात में 1093 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में तीसरी और जिला भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। हाफिज मोहम्मद हमजा मुख्तार का पोजीशन हासिल करने के बाद पाक गैरीजन स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन सहरवर्दी, असातिज़ा और तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। स्कूल इंतजामिया की तरफ से लाहौर बोर्ड में पोजीशन हासिल करके इदारे और इलाके का नाम रोशन करने पर हाफिज मोहम्मद हमजा मुख्तार को कैश प्राइज और यादगारी तोहफे दिए गए। जिला करक फार्मिंग एसोसिएशन ने महकमा लाइव स्टॉक के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा मुस्तरद कर दिया। जमींदारों का कहना है कि उन्हें महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से तमाम सहूलियात बर वक्त फराहम की जा रही हैं। लाइव स्टॉक के खिलाफ प्रोपेगंडा बंद होना चाहिए। बसूरत दीगर फार्मर्स डिप्टी कमिश्नर करक के दफ्तर के सामने एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं करक से सरफराज खटक जी। इस वक्त हम मौजूद है लाइव स्टॉक की ज़िली दफ्तर में, जहाँ पर ज़िला करक की 3 तहसीलों से फार्मर हजरात यहाँ पर मौजूद है। कुछ अर्सा से सोशल मीडिया पर लाइव स्टॉक के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही है कि लाइव स्टॉक से ज़मींदारों को कोई सहूलियात फराहम नहीं हो रही, इस हवाले से इनके ख्यालात जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और किन जानवरों का फार्म है? जी मेरा नाम उमर सिद्दीक है, दुलगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पास बड़े जानवर हैं, 25 जानवर से ज़्यादा है। मेरा ये काम है, ये कारोबार है। अल्हम्दुलिल्लाह तलीम याफ्ता भी हूँ, लेकिन ये मेरा बिज़नेस है। और ये जो नईम शाह साहब यहाँ लाइव स्टॉक का जो डायरेक्टर हैं, ये काफ़ी हमारे साथ हेल्पफुल हैं। जब से ये आए हैं हमें ये दफ़तर का भी पता चला है कि यहाँ पर कोई एक इदारा है जो जानवर की हिफाजत करता है और ज़िम्मेदार की हिफाजत करता है। इससे पहले हमें यहाँ तक दफ्तर से कौन से सहूलियात आपको फराहम हो रहे हैं? यहाँ पर हमें वैक्सीन भी मिल रहे हैं। जानवर जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब खुद आता है, चेकअप करते हैं। और जब कोई दवाई वगैरह की ज़रूरत होती है तो हमें दवाई भी मिलती हैं। हमें अच्छी तरह से आपने जानवर पाले, फार्म लगाई है, इसके पैसे, अखराजात, मशीनरी वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लाइफ स्टॉक की तरफ से मिलता है वो हमें सब कुछ मिल रहा है।
اور جب سے میں نے لائف اسٹاک کے ساتھ اپنا رابطہ کنیکٹ کیا ہے الحمدللہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا نقصان ہوتا تھا کیونکہ نہ ویکسینیشن کا کوئی سسٹم تھا، نہ میڈیسن کا تھا، نہ چیک اپ کا تھا۔ یہاں پر نعیم شاہ صاحب نے ہمیں 3 دن کا باقاعدہ طور پر ٹریننگ دیا ہے۔ ہمیں الحمدللہ یہ 3 دن میں مجھے تقریباً 7 سال کا تجربہ محسوس ہوا کہ میں کوئی 7 سال کا ڈاکٹر ہوں۔ یہاں تک مجھے ٹھیک، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تحصیل بانڈا سے، اس سے بھی بات کریں گے۔ جی کیا نام ہے اور کس چیز کا فارم ہے؟ جی میرا نام تفشین اقبال، گراؤنڈ گورنری تحصیل بانڈا دوشا سے میرا تعلق ہے۔ میرے 10 گائے ہیں اور تقریباً 24-25 میری بکریاں ہیں۔ کل رات کو جو ہم نے پرپیگنڈا سنا تھا لائف اسٹاک کے بارے میں، یہ غلط ہے، ویسے پرپیگنڈا ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ اگر ڈی پی او ڈی سی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بیجا من گڑت پرپیگنڈے کو بند کیا جائے۔ اگر اچھا آپ یہ بتائیں کہ تحصیل بانڈا میں بر وقت ویکسین پہنچائی جا رہی ہے اور یہ جو پیسے ہیں فارمنگ کے حوالے سے صوبائی حکومت کی طرف سے وہ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں، مشینری وغیرہ؟ جی بالکل پہنچ گئی ہیں۔ جب بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کال کیا ہے آدھے گھنٹے کی فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ 10 روپے ہم سے لیتے ہیں پر ویکسین کے، اور جو فارم کے پیسے ہیں وہ بھی ہمیں ٹائم سے ملتے ہیں، جو جتنی گائے وغیرہ ہوتی ہے اسی کے مطابق ہمیں پیسے ملتے ہیں، اور ہمیں کوترے بھی ملے ہیں، ریڑی بھی ملے ہیں، سب چیز ہمیں ٹائم سے ملتی ہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نائب صوبیدار ریٹائر حاجی بستان خان۔ جی میں مزدب لیلا وغیرہ کے ساتھ ہمارا کافی جائیداد ہے، ہم مال مویشی کے پالنے والے زمیندار لوگ ہیں۔ ابھی میرے ساتھ تقریباً 15 بل ابھی بھی موجود ہے۔ اس عید سے پہلے بکریوں کا بھی پروگرام تھا اور یہ دمبوں کا بھی پروگرام تھا، میرے پاس ویڈیو ابھی بھی موجود ہے۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑا تو نعیم شاہ صاحب کو اطلاع دیا ہے، وہ ویکسین موقع پر پہنچائی، ویکسین بھی لگایا ہے اور مال مویشی کا علاج بھی اس نے مفت کیا ہے، اپنا وقت خرچ کر کے ہمارے پاس پہنچائے۔ گورنمنٹ کی طرف سے مشین بھی ہمیں ملا ہے، یہ روبانہ گاڑی جو ہے یہ بھی ملا ہے، اور پیسے اس کے مطابق ملتا ہے۔ 10 جانور جب رکھے 40,000 ملا ہے، جب 30 رکھیں 1,20,000 روپے ملا ہے۔ یہ ہمارے زمینداروں کے لیے ہیں، یہ ہم گورنمنٹ سے اطلاع کرتے ہیں ڈی ٹی یہ جو سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہے ہیں کہ ویکسین فروخت کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے یہ بالکل بنیاد میں غلط ہے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ اپنے میدان میں کھیلیں، یہ ہمارے غریب زمیندار کے رزق ملت وہ نہ مارے۔ ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ اطلاع کرتے کہ ان کو منع کر دے، ڈی پی او کو بھی یہ اطلاع ہے کہ منع کر دے۔ اگر یہ منع نہ ہو گئے تو ہم جتنی بھی یہ زمیندار غریب لوگ بیٹھے ہیں، ہم ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے بھی جو ہے نہ دھرنا کریں گے، اور ڈی پی او کے دفتر کے سامنے دھرنا کریں گے، بازار میں بھوک ہڑتال بھی ہم کریں گے۔ ہم جی آج ضلع کرک میں جتنے بھی لائف اسٹاک کے تحت جتنے بھی زمیندار بھائی ہیں جن کے فارم میں تقریباً 50-60 زمیندار یہاں پر موجود ہے، ان کا یہاں باقاعدہ یونین تشکیل دیا گیا ہے۔ آپ نے ان کے خیالات جانے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لائف اسٹاک کے حوالے سے جو بھی منفی پروپیگنڈے جاری ہے سوشل میڈیا پر یا کھلی کچہریوں میں بالکل من گھڑت ہے، اور لائف اسٹاک سے ان کو مکمل سہولیات فراہم ہو رہی ہیں۔ جی حاصل پور فتح پل کے رہائشی غریب رکشہ ڈرائیور محمد بوٹا کو 149 مراد کے 8 سے 10 بااثر افراد نے نامعلوم وجوہات پر اپنے ڈیرے لے جا کر ڈنڈوں سوٹوں سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد سے غریب رکشہ ڈرائیور کی ٹانگ اور بازو ٹوٹ گیا اور تشدد کے دوران ویڈیو بھی بناتے رہے۔ بعد ازاں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ بااثر ملزمان نے غریب رکشہ ڈرائیور کو تشدد کے بعد دھمکیاں دی کہ اگر گھر سے باہر نکلے یا پولیس کو اطلاع دی تو جان سے مار دیں گے۔ 2 روز بعد تشدد کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بھی تاحال پولیس تھانہ صدر کی جانب سے ابھی تک بااثر ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی اور نہ ہی کوئی ملزم گرفتار کیا جا سکا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ رحیم یار خان ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سنجر پور کے قدیمی قبرستان پیر حاجی عراق برساتی پانی میں ڈوب گیا۔ برساتی کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کئی قبروں کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے رئیس غلام مجتبیٰ ترحیلی سے۔ جی رئیس، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل صادق آباد کے نواحی علاقے سنجر پور کے قدیمی قبرستان پیر حاج محمد عراق پہ، جہاں پر حالیہ ہونے والی بارشوں کے باعث جو قبریں جو ہیں قبرستان کی حالت جو ہے بہت خراب ہو چکی ہے۔ جو کچی قبریں ہیں ان کا تو نام و نشان تک مٹ چکا ہے، پکی قبریں جو ہیں وہ بھی زمین میں دم چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ علاقے کے چند شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔
जी यहाँ पर शदीद बारिशों की वजह से कब्रें काफ़ी टूट फूट गई हैं और यहाँ पे बारिश का पानी की निकासी की ना होने की वजह से जो है ये कब्रें टूट फूट गई हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि यहाँ पर पानी की निकासी का सिस्टम बनाया जाए। पानी की वजह से कब्र बह गए, बड़ा मेहरबानी हुकूमत ने जो कब्र का पानी का सिस्टम बनाए। जैसा कि आपने शहरियों की ज़बानी सुना, उनका कहना है कि पीर हाजी मोहम्मद इराक एक कदीमी कब्रिस्तान है और यहाँ पर हमारे आबा अजदाद की कब्रें हैं और हर साल हम यहाँ पर कब्रों की मरम्मत के लिए आते हैं, मगर हालिया बारिशों से जो है पानी की निकासी ना होने की वजह से कब्रें जो है दब चुकी है। हमारी हुकूमत वक्त से इनका कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि यहाँ पर पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम किया जाए। सोई पुलिस की जानिब सोई बारिशों से मुतासरीन की मदद के लिए मुतासरीन में राशन और ज़रूरत ज़िंदगी का दीगर सामान मुख्तलिफ गली मोहल्लों के मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। IGP बलोचिस्तान के अहकामात और SP डेरा बुगटी ईसा खान रिंद की हिदायत पर बारिशों से मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। SDPO सोई मोहम्मद खालिद बुजदार और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िलाई सदर वडीरा जमाल खान कलपर की निगरानी में सोई में बारिशों से मुतासरीन की मदद के लिए मुतासरीन में राशन और ज़रूरत ज़िंदगी का दीगर सामान मुख्तलिफ मोहल्लों के मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। मेलसी म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली 5 रोज से बॉयज स्कूल की गली सेवरेज के गंदे पानी से बंद, तुलबा का गुजरना मुहाल हो गया। इंतजामिया ये लंबी तान के सोई हुई है। जब कोई बल्दिया से मुलाजिम आते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए साहिवाल में भी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। दीगर महकमों के साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अमला महीना सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे TNN न्यूज के नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल हुकूमत पंजाब की हदायत पर अमल करते हुए साहिवाल में भी महीना सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। दीगर महकमों के साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अमला महीना सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के अहकामात पर साहिवाल में भी महीना सफाई मुहिम भरपूर तरीका से मनाई जा रही है। इस मुहिम में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ PHA और दीगर अदारे भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस मुहिम के तहत शहर भर में नालों की सफाई, फुटपाथ और डिवाइडर की सफाई के साथ साथ मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। शहर में मौजूदा नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ भी भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल मैडम सिल्वा सईद के अहकामात की रोशनी में चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन नईमुल्लाह वड़ैच की ज़ेरे निगरानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला शहर को खूबसूरत बनाने में दिन रात एक किए हुए है। PHA का अमला शहर भर में मौजूदा पार्कों और ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आइश में मसरूफ है ताकि शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सके। देखिए, ये सफाई वैसे तो हमारा ये एक रेगुलर काम है, लेकिन एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है जिसमें पूरा ही सिटी शामिल है और वो हम ये पूरी जो एक कंप्लीट मुहिम है इस सितंबर में भी चलाएंगे। इसमें हमारा स्ट्रीट लाइट, तजावुज़ात, उसके बाद हमारे जो जितने भी आपने देखा होगा सिटी में कि अभी हमारे जो डिवाइडर हैं, मीडियंस हैं, फुटपाथ्स हैं, उनके साथ वो काफ़ी डस्ट थी, वो हमने सबसे क्लियर की है। छिड़काव भी हो रहा है और हम ड्रेन्स की डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी म्यूनिसिपल सर्विस हैं, ये संडे को एक स्पेशल मुहिम हम चलाएँगे सैनिटेशन स्टाफ से कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो उनकी किलिंग की जाएगी और उसमें हमारे जो MOI हैं वो इस मुहिम के इंचार्ज होंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑफिशियल हमारे एहलकार इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उनको हम इनाम भी देंगे। उसके लिए हम डेली बेसिस पे निकलते हैं। कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया लेते हैं, उसमें जाते हैं। तकरीबन हमारे साथ कुछ 150 से 200 के करीब लोग होते हैं जो सफाई करते हैं। PHA का अमला साथ होता है जिसका काम ब्यूटिफिकेशन करना होता है, वो भी हमारे साथ इस पूरी कैंपेन में भरपूर साथ दे रहा है। साथ साथ डेंगू की एक्टिविटीज़ जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब का खसूसी हुक्म है कि उस पर किया जाए, अवेयरनेस की जाए, उसको डिटेक्ट किया जाए, उसकी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल भरपूर तरीके से अंजाम को पहुंचाया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म का मसला ना बने। कंडकोट एक रोज कबल गांव गुल हसन बजारानी में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल नबी बजारानी को एजाजात के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। IG सिंध DG रेंजर्स की तरफ से शहीद के मजार में गुलदस्ते चढ़ाकर फूल निछावर किए गए। शहीद एहलकार के जनाजा नमाज में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी, SSP जीशान शफीक सिद्दीकी, रेंजर्स विंग कमांडर कर्नल जमील अहमद खान वकील, सहाफी
सियासी अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद एहलकार ने अवाम के जान व माल के लिए लड़कर शहादत हासिल करने वाले शहीद अब्दुल नबी बजारानी की शहादत पर हमें फख्र है। जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन के नाम पर मनपसंद अफराद में इमदादी सामान की तकसीम करने पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के खिलाफ माजूर अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए माजूर मुजाहिरीन ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद हकीकी सैलाब मुतासरीन और माजूरों को नजरअंदाज करके रात की तारीकी में मनपसंद और बाअसर अफराद को राशन और टेंट फराहम कर रहे हैं। इस डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के होते हुए मेरिट नामुमकिन है और डिप्टी कमिश्नर की तबादला वक्त की अशद जरूरत है। बसूरत दीगर माजूर सरापा एहतजाज रहेंगे। के जिलाई हेडक्वार्टर शहर के तमाम ऑफिसर्स में पानी खड़ा हुआ है और सोहबतपुर शहर का दौरे दूसरे शहर को जाने वाले रास्ते ताहाल बहाल ना हो सका, जबकि शहर में भी पानी 6 से 7 फुट खड़ा है। मजीद सोहबतपुर से अपने नुमाइंदे सरदार बंगुल जई से जानते हैं। जी सरदार बंगुल जई, सोहबतपुर में सैलाब की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। 19 अगस्त को आने वाले सैलाब ने सोबतपुर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला सोबतपुर के जो भी ऑफिस सरकारी ऑफिस थे, जिनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, DPO ऑफिस समेत तमाम ऑफिस जो है पानी के नज़र हो गए हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ सोबतपुर शहर का दीगर जो है ना शहरों से इनका जो है ना रास्ता मुनक़ता है और यहाँ इस वक्त तक ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए कोई इक़दामात खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ सोबतपुर शहर में आप लोग देख सकते हैं पानी का जो सतह है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो सैलाब मुतासरीन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारे शहर का जो घरों का जो पानी है वो निकाला जाए ताकि हम अपने घरों में जा सकें और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर सकें। जी। कंडकोट बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में गैस की फराहमी बंदिश के बाद शहरी परेशान दिखाई नजर देते हैं। शहरियों ने कहा कि बारिश से पहले चंद मोहल्ले हैं जहां पर गैस की पाइपलाइनों पानी की वजह से गैस की फराहमी मुअत्तल, जिसमें ईदगाह मोहल्ला और गुलशेर मोहल्ला शामिल है। और बारिश के बाद शहर भर में पानी की वजह से पाइपलाइनों में पानी जाने से गैस की फराहमी मुअत्तल है। उन्होंने गैस ऑफिसरों की नाअहली की वजह से गैस की बंदिश से हमें परेशानी का सामना हुआ है। उन्होंने सुई सुदरन गैस कंपनी के आला अफसरान से अपील की है कंडकोट शहर में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जिला कंबर शहदादकोट का शहर वारा को सैलाब ने बुरी तरह से दरहम बरहम कर दिया। शहर के गिरदोनवा के 250 से ज्यादा देहात पानी के जेर आब आ चुके हैं। देहातों से लोगों को आर्मी की जानिब से रेस्क्यू किया जा रहा है, जिस पर देखते हैं TNN न्यूज के नुमाइंदे सलीम भुट्टो की ये रिपोर्ट। जी, मैं दरियाए सिंध में मौजूद नहीं हूँ बल्कि ज़िला कंबर शहदादकोट की तहसील वारा शहर की तरफ कश्ती में सफ़र कर रहा हूँ। वारा शहर को रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी करके चले गए। और वारा शहर को की अगर बात की जाए तो वारा शहर के गिरदो नवा के 250 से ज़ायद जो है देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। और जो है लोग जो सैलाब में फंसे हुए लोग हैं उनको जो है आर्मी की जानिब से हेलीकॉप्टर और जो है कश्तियों और ट्रक्स के थ्रू जो है रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अगर उसी के साथ साथ अगर वारा शहर की बात की जाए तो वारा शहर में फंसे हुए लोग जो है खौफ के आलम में मुब्तला है और अल्लाह अकबर के जो है सदाए बुलंद कर रहे हैं। जी। बंसा शरीफ के मोहल्ले का बस्ती मंगरोठा में सैलाब ने तबाही मचा दी। 700 से ज्यादा घर मुनहदम हो गए और 200 से ज्यादा मकानात सफ़े हस्ती से मिट गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल ना निकाला जा सका, जिससे वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर नजर आते हैं। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद है। मुतासरीन को मुकम्मल खैमे भी दिए जा सके। मुखैर शख्स इंजीनियर खालिद महमूद कालरी की जानिब से 100 घर दोबारा तामीर करने का ऐलान करके तामीर शुरू करवा दी। अच्छा, टोटल जो इस वक्त डैमेज है हमारे इलाके में वो है 131 घर हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो टोटल डैमेज है इस वक्त। उसमें से जो 40 मोस्ट जो डिज़र्विंग थे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम यही है कि हम 100 को टच करेंगे, 100 घर हम बना के देंगे। और जिनका जो नुकसान हुआ है, जो नहीं अपनी तरफ से कर सकते, हम 100 घर इंशाअल्लाह बना के देंगे।
बहावल नगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत जिला के मुख्तलिफ तामीराती सेक्टर्स में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए और न्यू स्कीमें माली साल 2022-23 के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा प्लानिंग, हाईवेज, बिल्डिंग, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान ने अपने महकमों के ज़ेर निगरानी जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इमरान अली, एक्सियन हाईवेज, एक्सियन पब्लिक हेल्थ समेत दीगर ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने और उन्हें बुनियादी सहूलियात दहलीज पर मुहैया करने के मिशन पर गामजन है। सरगोधा भुलवाल सालम रोड पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद मौके पर जाँ भाग। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशे अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना भुलवाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। सरबराह मुस्लिम लीग जिया मोहम्मद एजाजुल हक ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह फातिमा जिना पार्क में पौधा लगाकर किया। सरबराह मुस्लिम लीग जिया मोहम्मद एजाजुल हक ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद एजाजुल हक का कहना था कि महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी के लिए माहौल दोस्त पौधों का इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शजरकारी बहुत जरूरी है और हर शख्स को चाहिए वो अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाएं, इसमें हम सबका फायदा है। जहानिया शहर का सेवरेज का मेगा प्रोजेक्ट 4 साल बाद ही जवाब दे गया। शहर का सेवरेज सिस्टम खराब होने से शहर गंदे पानी में डूब गया। शहर के बाजारों और गलियों में पानी जमा होने से राहगीरों समेत तुलबा भी मुश्किलात का शिकार। नमाजियों को मस्जिदों और तुलबा को स्कूल तक पहुंचने के लिए पानी से गुजरने पर मजबूर। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, जबकि वबाई अमराज फैलना शुरू हो गई। जब असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल से मौकिफ लिया गया तो उनका कहना था कि डिस्पोजल मोटर खराब होने से पानी की निकासी न हो सकी है। TLP यूनियन कौंसिल डोबरजी अराइया और यूनियन कौंसिल नेकापुरा की जानिब से भी दीगर इलाकों की तरह सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी अशिया का ट्रक रवाना हो गया। मजीद तफसीलात मलिक हसन रज़ाक की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अहलियान सियालकोट भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिला में TLP सियालकोट के यूनिट निकापुरा और दुबुर्जी अराइया की जानिब से इमदादी कैंप गुलशन इकबाल पार्क के करीब लगाया गया, जहां से अहलियान इलाका और TLP कारकुनान के भरपूर ताउन से इमदादी अशिया का ट्रक रवाना कर दिया गया। इस मौका पर स्पोक पर्सन ने बताया कि ज़िला सियालकोट की जानिब से इमदादी ट्रक के अलावा TLP के मरकज़ को 95,10,650 रुपये सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जमा करवा दिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मिलाद कमेटी हबीबपुरा के नौजवान इमदादी सामान के हमरा तौंसा शरीफ रवाना हो गए। कबल अजीम मिलाद कमेटी हबीबपुरा के ज़ेर एहतमाम मिलाद कमेटी के मरकजी दफ्तर नजीद मुस्लिम मस्जिद हबीबपुरा इमदाद कैंप लगाया, जिसमें अहले सरवत अहबाब और अहले इलाका ने दिल खोलकर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान जमा करवाया, जिसमें राशन, पीने के लिए मिनरल वाटर और जूसेस के अलावा दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया फराहम की गई। रवानगी से कबल अरकान मिलाद कमेटी व सरबरा मिलाद कमेटी हबीबपुरा मोहम्मद वसीमत तारी ने सैलाब ज़दगान की इमदाद करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और ताउन करने पर अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया। मिलाद कमेटी हबीबपुरा के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नौजवानों का काफिला 2 ट्रक इमदादी सामान, जिसमें खाने पीने की अशिया के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया शामिल हैं, लेकर डेरा गाजी खान की तहसील तौंसा शरीफ रवाना हो गया। कबल अजी मिलाद कमेटी हबीबपुरा के ज़ेर एहतमाम मिलाद कमेटी के मरकज़ी दफ्तर नेज़ मुस्लिम मस्जिद हबीबपुरा इमदाद कैंप लगाया गया, जिसमें अहले सरवत अहबाब और अहले इलाका ने दिल खोल कर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान जमा करवाया, जिसमें राशन, पीने के लिए मिनरल वाटर और जूसेस के अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम की गई। रवानगी के कबल अरकान मिलाद कमेटी और सरबराह मिलाद कमेटी हबीबपुरा मोहम्मद वसीमत तारी ने सैलाब ज़दगान की इमदाद करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और ताउन करने पर अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया। मंचराबाद की रूहानी शख्सियत पीर तरीकत सैयद इमाम अली शाह बुखारी का 33वां सालाना उर्स बड़े एहतराम व अकीदत से मनाया गया। उर्स की आज आखिरी निशिस्त में पाकिस्तान भर के नामवर उलमा ने वाइज व नसीहत के बयानात से हाजरीन को कुरान व सुन्नत पर अमल की तलकीन की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें अहवाल बता रहे हैं। जी अहमद यार खोकर, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आस्ताना आलिया सैयद इमाम अली शाह बुखारी के 33वें उर्स पर, जिसमें अकीदतमंदों और मुरीदैन अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की है और सिक्योरिटी का आला इंतज़ाम किया गया है और आने वाले तमाम मेहमान गिरामी के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सजादा शेख मौजूद हैं, आइए उनसे तफसील जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 33वां सालाना उर्स मुबारक जो कि 3 रोज़ा था, इसकी आखिरी तकरीबात थी। तो आखिरी इख्तितामी नशिस्त जिसका आगाज़ सुबह 10 बजे किया गया और इख्तिताम 4 बजे किया गया। इसमें वकला, मुकामी उलमाए कराम, सुन्ना खाने रसूल, काफ़ी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बहुत सारे मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, अक़ीदतमंदान भी शामिल हैं। तो अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और हमें सब को दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इसी तरह हमें औलिया अल्लाह की दरगाहों पर और उनकी तलीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ फ़रमाए। वस्सलाम। जी बिल्कुल, सजाद नशीन साहब कह रहे थे कि उलमाए इकराम और नाम व नात ख़ां तशरीफ़ लाए और अक़ीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन के साथ अहमदी अल खोखर, TNN न्यूज़, मंचन आबाद। मीरपुर खास स्कीम नंबर 2 वार्ड नंबर 3 में इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार। उनका कहना है कि खतरनाक गटर नाले खुले होने की वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया सोई हुई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नादिर राजपूत से। जी नादिर राजपूत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास स्कीम नंबर 2 वार्ड नंबर 3। यहाँ पर एक इशू चल रहा है अपना गंदगी के हवाले से कि बल्दिया जो है, इंतज़ामिया ये गोशे खरगोश की नींद में सोने में मसरूफ़ है। यहाँ के गटर नाले जो हैं ये खुले हुए मासूम बच्चे और नमाजियों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम जानते हैं इलाके के जो मकीन हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा क्या मसला है? भाई मसला ये है कि हमारे घर के आगे पानी भरा हुआ है गटर का। ना हम नमाज पढ़ कर नहीं जा सकते हैं, ना अपने कपड़ों को बचा सकते हैं, ना अपने आप को बचा सकते हैं। इतनी मेहरबानी करो कि इस पानी को खुदा के वास्ते इसको वहाँ से निकालो और कोई ऐसा बंदोबस्त करो जो हम सूखे में अपने मस्जिद में अपने घर पहुँचाएँ। सारा ये अफसोस की बात है। अगर इसके मुकाबले में अगर हम पंजाब में जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे काम किया है इन्होंने। और सिंध के अंदर अल्लाह का शुक्र है, सिंध के अंदर कागज़ों में सारे काम हुए हैं, लेकिन फिज़िकली कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े पुल बन गए, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बड़े बड़े काम हो गए कागज़ों में। ये अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे ये मेहरबानी है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? साहब से मेरी इल्तिजा है कि यहाँ पे तमाम हमारे मोहल्ले के लोग जो है ना बहुत परेशान हैं। इतना पानी है, गटर से पानी उबल रहा है, गटर का ढक्कन हटे हुए हैं, गटर से यहाँ रास्ते में जो है ना कोई आ नहीं जा सकता। सुबह फजर के अंदर नमाज के लिए जाते हैं, उस दौरान लाइट भी गई हुई होती है तो बड़े समझ समझ के जाते हैं। बाज़ वक्त कभी हम गिर भी जाते हैं। बराए मेहरबानी इंतज़ामिया और इल्तिमास है कि बल्दिया से कि आप आएँ खुदारा स्कीम नंबर 2 बल्दिया कम्प्लेक्स, स्कीम नंबर 2 में आएँ, मस्जिद इब्राहिम। और आपसे मेरी यही इल्तिमास है कि यहाँ की टीचर भी जो सुबह बेचारी स्कूल जाती हैं वो भी बाज़ वक्त गिर जाती हैं। वो हम लोग आगे कहते हैं कि भाई खुदारा जो ना बहुत बल्दिया से जाकर फरोग। हमने कई दफ़ा अप्लीकेशन भी दी है, दरख्वास्तें भी दी हैं, मशीनरी भी आई है, मगर वो यही बात है कि बस काम किया थोड़ा सा और बस हम जा रहे हैं, चले गए, हम आगे पीछे हुए बस चले गए, थोड़ा सा भी काम नहीं आता। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, कोई ना कोई बाइक वाला गिर जाता है, उठाओ, बच्चे आ रहे हैं गिर रहे हैं, ये गटर फलांग के जा रहे हैं, इधर गटर खुले पड़े ये, और एक गधा इसमें गिर गया था, वो अपनी मदद आप लोगों ने निकलवाया, कोई पूछने वाला नहीं। इतना गटर का पानी भरा रहता है इधर। बल्दिया से TMO साथ से इल्तिमास है कि आके कोई मशीनरी लगाएं, इसको सफाई करें। ये गटर लाइन का मसला, जो भी मसला है इसको सही करें। गॾ बि किरी वियो, ॾिसण ई कोन आयो, पोइ बल्दिया भंगी घुराया, पैसा ॾेई कढायो, ॿाहिरि किरियो पवनि, बारिशनि में पाणी भरिजो वञे न, हिननि कंडा रखूं था, पोइ एॾो वॾो नालो आहे इहो। ऐं आए ॾींहुं रोज़ बंदि पियो आहे, बारिशनि में त ठुप सॼो रोड ई बंदि थियो वञे, एॾो पाणी थिए थो। महिरबानी कयो, असां त दुनिया ॾाढी परेशान आहे हिन रोड तां, हिन टुकड़े तां ॾाढो परेशान आहियूं। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इलाके के मकीन है, इनका कहना है कि जो यहाँ पर गटर नाले खुले, यहाँ पर इंसान तो इंसान जानवर भी गिर रहे हैं। कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक गधा गिरा था, उनको इलाके वालों ने उस गधे को निकाला। तो यहाँ पर बच्चों की जान को शदीद खतरा है। नमाजी है, सुबह अहले फजर जाते हैं तो लाइट इस वक्त नहीं होती है कि अंधेरे के अंदर अगर कोई बुजुर्ग गटर के अंदर गिर जाए, गटर काफ़ी गहरे हैं इधर, इन पर ढक्कन तक नहीं है, और जिन पर ढक्कन है वो भी हटे हुए हैं। तो इन TNN न्यूज़ से इनका यही कहना है कि हमारी जो आवाज़ है इसको आला हुकाम तक पहुँचाएँ और इस इलाके को
फौरी तौर पर साफ़ कराया जाए। गटरों के जो सफाई का मामला हैं, गटरों को साफ़ किया जाए और इन पर ढक्कन लगवाया जाए। बहुत शुक्रिया। TNA न्यूज़ के साथ कैमरामैन टीम नादिर राजपूत।